जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हीरा परिहार और आप देख रहे हैं सैनिक एकता। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप लोगों को तमाम वेलफेयर की जानकारी इस चैनल पर मिल पाती है, चाहे वो वेटरन्स हो, एक्स सर्विसमैन, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, डीएससी, इवन यहाँ तक कि पैरामिलिट्री फोर्सेस से बिलोंग करने वाले या सीएपीएफ, आसाम राइफल इत्यादि से बिलोंग करने वाले सभी लोगों को यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिल पाती है। आज हम बात करेंगे यहाँ पर प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना की बात करेंगे उन भाइयों के लिए, एक्स सर्विसमैन भाइयों के लिए, उनके लिए बात करेंगे। डीजीआर के तहत, डायरेक्टर जनरल ऑफ रिसेटलमेंट के तहत यहाँ पर किस प्रकार से प्रोसीजर होगा। आपके कमेंट्स में मैं पढ़ रहा था कि सर इसके बारे में बताइए, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से फिर गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करना है, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स करना है और चैनल को जरूर शेयर करना है। आगे बढ़ते हैं, सीधे बात करेंगे हम आज जन औषधि केंद्र की बात करेंगे, यानी कि सस्ते इलाज की गारंटी जो कि भारत सरकार दे रही है। और जन औषधि का ही मंत्र यह है कि दाम कम और दवाई में दम, ये प्रधानमंत्री मोदी जी का ये कहना है। इसके बारे में बात करेंगे कि जन औषधि केंद्र कैसे खोला जाए और एक्स सर्विसमैन भाई इसको कैसे खोल सकते हैं, उनके लिए क्या छूट के प्रावधान है। पहले हम एसओपी पढ़ेंगे। इसकी एसओपी क्या है डीजीआर के तहत, जो कि मिलिट्री ने डीजीआर के तहत जो है एसओपी दे रखी है। एसओपी मतलब होता है स्टैंडिंग ऑर्डर प्रोसीजर, तो इसको बात करेंगे। एसओपी फॉर प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना फॉर एक्स सर्विसमैन, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे मेरे दोस्तों। जब भी मैं आपको एसओपी बताऊंगा ये इंग्लिश में लिखा होगा, इसको मैं हिंदी में आपको समझाऊंगा कि ये क्या कहना चाह रहा है। थोड़ा सा टाइम लग सकता है, आप ध्यान से इस वीडियो को देखें और पूरा विस्तार से इसको समझने की कोशिश करें। फिर भी कोई डाउट होता है नीचे कमेंट्स कर सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। दोस्तों, स्टैंडर्ड ऑफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ एक्स सर्विसमैन इन प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना पीएमबीजेपी एंड ग्रांट ऑफ स्पेशल इंसेंटिव की बात कर रहा है। इसको समझने की कोशिश करते हैं कि प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना के तहत पूर्व सैनिकों को शामिल करने और उनको विशेष प्रोत्साहन देने के लिए, उनके अनुदान के लिए यहाँ पर मानक एक संचालन प्रक्रिया भारत सरकार के द्वारा और मिलिट्री के द्वारा यहाँ पर एक्स सर्विसमैन भाइयों के लिए की गई है। जनरल सामान्यतः यह कहा गया है कि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना एम्स एट मेकिंग द अवेलेबल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइस क्वालिटी जेनरिक मेडिसिन इन द मार्केट फॉर द बेनिफिट ऑफ एवरीवन थ्रू डेडिकेटेड सेल्स आउटलेट्स कॉल्ड प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र PMBJK in various districts of the country. Pharmaceutical Medical Device Bureau of India PMBI, Department of Pharmaceuticals, Ministry of Chemicals and Fertilizers, Government is implementing agency for the scheme, a special incentive of one-time grant of Rs 2 lakh rupees in addition to normal incentive of Rs 5 lakh rupees at the 15% of monthly purchase as applicable is granted as reimbursement to women entrepreneurs, Divyang, scheduled caste, scheduled tribe and those pharmacies opened at aspirational district, backward district। तो ये क्या कहना चाह रहा है, इसको समझ लेते हैं कि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत इनका लक्ष्य जो है देश के जो विभिन्न जिले हैं उनमें प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र नामक समर्पित बिक्री केंद्र के माध्यम से सभी को लाभ देने के लिए उचित मूल्य पर गुणवत्तापूर्वक जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराना है। फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइस ब्यूरो ऑफ इंडिया और फार्मास्यूटिकल्स विभाग, केमिकल्स और उर्वरक वाला जो मंत्रालय है वो भारत सरकार की योजना के तहत कार्यान्वित एक एजेंसी है और सामान्यतः प्रोत्साहनों को मासिक खरीद के लिए यहाँ पर 15% की दर से 5 लाख रुपए के अलावा जो महिला उद्यमी है उनके लिए, दिव्यांग है उनके लिए, शेड्यूल कास्ट है उनके लिए और शेड्यूल ट्राइब है उनके लिए और उन आकांक्षी जिलों के जो पिछड़े जिले में आते हैं उनके लिए खोली गई फार्मेसियों को प्रतिपूर्ति के रूप में 2 लाख रुपए का एक मुफ्त विशेष प्रोत्साहन देने का अनुदान इसमें किया जा रहा है मेरे दोस्तों। ये बोला है एज पर फाइल नंबर 3503029222 स्कीम डेटेड 10 नवंबर 2022 बाय डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ग्रांट ऑफ स्पेशल इंसेंटिव हैज बीन अप्रूव्ड फॉर द एक्स सर्विसमैन एएसएम जॉइनिंग द स्कीम। तो इसके कहने का मतलब है कि इस एसओपी का जो फार्मास्यूटिकल्स जो विभाग है
उसके अंतर्गत जो है जो ये मंत्रालय है उसके तहत जो भारत सरकार द्वारा जारी जो फाइल नंबर आपको मैंने बताया है, जो दिनांक के अनुसार जो है योजना में शामिल होने वाले सभी पूर्व सैनिकों को ईएसएम के लिए यहाँ पर विशेष प्रोत्साहन और उनको अनुदान देने की मंजूरी यहाँ पर दी गई है। मेरे दोस्तों, एम क्या है, लक्ष्य क्या है? द एम ऑफ दिस एसओपी इज टू ले डाउन डिटेल द इंस्ट्रक्शन और गाइडलाइंस फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ ईएसएम इन प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना, इश्यू ऑफ डीजीआर एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट फॉर अवेलिंग स्पेशल इंसेंटिव अंडर द स्कीम एंड डॉक्यूमेंटेशन टू फैसिलिटेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्कीम। ये कहना क्या चाह रहा है, इस एसओपी के जितने भी लक्ष्य हैं वो प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना में सभी पूर्व सैनिकों को शामिल करने और योजना के तहत उनको विशेष प्रोत्साहन का लाभ उठाने के लिए डीजीआर का पात्रता प्रमाण पत्र, डीजीआर का जो अवेलेबल सर्टिफिकेट है उसे प्राप्त करने, जारी करने और योजना के प्रशासन को यहाँ पर सुविधाजनक बनाने के लिए विस्तृत निर्देश और दिशा निर्देश ये जो है निर्धारित करना है। बात करते हैं यहाँ पर एलिजिबिलिटी की, यानी कि इसके लिए कौन कौन सी योग्यता चाहिए आपको। ईएसएम शुड मीट द क्राइटेरिया अपेंडेड बिलो। ईएसएम को जो नीचे दिए गए हैं उनके अनुसार वो वो पूरे कर रहे हो। शुड नॉट हैव अवेल्ड एनी अदर बेनिफिट फ्रॉम डीजीआर और बी रजिस्टर्ड इन एनी अदर स्कीम ऑफ डीजीआर। इससे पहले आपने डीजीआर से कोई भी बेनिफिट नहीं लिया होना चाहिए और कोई भी स्कीम में इससे पूर्व डीजीआर में रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए। शुड नॉट बी एम्प्लॉयड विद एनी गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट के अंतर्गत गवर्नमेंट सर्विस में आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं होना चाहिए, ना ही सेमी गवर्नमेंट के अंतर्गत आपको उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नौकरी कर रहे होते तो नहीं मिलेगा। इफ एम्प्लॉयड, यदि आप एम्प्लॉयड हैं तो आपको जॉब छोड़नी पड़ेगी। ये बोला शुड क्विट द जॉब विद इन 30 डेज ऑफ अलॉटमेंट ऑफ पीएमबीजेके, यानी कि प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र को ज्वाइन करने से 30 दिन पहले जो है आपको नौकरी छोड़नी पड़ेगी। शुड मीट द पीएमबीआई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द स्कीम। ये कहना चाह रहा है कि पीएमबीबीआई पात्र मानदंडों को इन प्रकार से जो है यहाँ पर पूरा करना चाहिए बोल रहा है, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, इन चीजों को ध्यान से सुना आप। व्हाइल अप्लाइंग फॉर एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट फ्रॉम डीजीआर, जब भी आप डीजीआर अप्लाई करने से जो है यहाँ पर डीजीआर पे जो आपको एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट मिलेगा डीजीआर से, एन एप्लीकेंट इज रिक्वायर्ड टू सबमिट फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। आपको ये वाले डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने हैं। एज एप्लीकेंट ड्यूली अटेस्टेड बाय जिला सैनिक बोर्ड, यानी कि आपको जिला सैनिक बोर्ड के थ्रू करना। आपके डिस्ट्रिक्ट में जो भी आपका पूर्व सैनिक कल्याण केंद्र है, जिला सैनिक बोर्ड है, सोल्जर बोर्ड है, वहां पर जाके इस कार्रवाई को करना है। सभी वेटरन्स भाई और जो रिटायर आ रहे मेरे फौजी भाई उनके लिए दिशा निर्देश है। एप्लीकेशन एज पर अपेंडिक्स 1 मैं बाद में करूंगा, अपेंडिक्स 1 की बात करूंगा। जो अपेंडिक्स ए नीचे फॉर्म में दिया रहेगा उसके अनुसार बनाना है। फ्लैग ऐप होगा, उसको भर के फिल करके आपको जिला सैनिक में देना है। इनिशियल पीपीओ एंड द कॉरिजेंडम इफ एप्लीकेबल, अगर आपके पास कोई पीपीओ हो इनिशियल या उसके बाद जो है आपके पास कोई कॉरिजेंडम पीपीओ आया हो, यानी कि सुधार करके जो होता है उसे कॉरिजेंडम पीपीओ बोलते हैं। और ग्रेजुटी ऑर्डर और ईपीएफओ, या कोई ग्रेजुटी ऑर्डर हो या ईपीएफओ का हो तो वो सबमिट आप कर सकते हैं, करना है। और ईएसएम आइडेंटिटी कार्ड आपके पास सोल्जर बोर्ड से मिला होगा उसको जमा करना है। डिस्चार्ज बुक की जो है जितनी भी प्रति हैं उसको आपने फोटोकॉपी करके जमा करनी है। और रिटायरमेंट या रिलीज ऑर्डर जो है आपने आरओ जो है जमा करना है। और आरओ आपके पास होगा नहीं, यानी आरओ हमको थोड़ा मिलता है, रिलीज ऑर्डर नहीं मिलता ना हमको, तो डिस्चार्ज बुक को जमा करना है आपने। अगर आप फौज में हैं तो आप रिलीज ऑर्डर जमा कर सकते हैं, आरओ कर सकते हैं कि रिटायरमेंट के आने के बाद जो है तुरंत ही आप पीएमजेएवाई इन चीजों को आप ले सकें। एफिडेविट एज पर अपेंडिक्स बी फ्लैग जी हम बाद में करेंगे बात की। अपेंडिक्स से इस अपेंडिक्स को फिल करना है, इसको आप नोट कर लीजिए। कॉपी ऑफ आधार कार्ड की कॉपी आपने नोट करनी है। 2 पासपोर्ट साइज फोटोज आपने लेनी है। और पीएमजी के अलॉटमेंट लेटर रिसीव्ड फ्रॉम पीएमबीआई, प्रधानमंत्री पीएमबीआई से जो है आपने इन चीजों को प्राप्त किया हुआ आवंटन पत्र लेना है। कौन सा? पीएमबीजे के आवंटन पत्र आपको मिला हो तो ये चीजों को आपने लेना है। प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर को समझ लेते हैं। द प्रोसीजिंग विल बी अलाउड फॉर द इश्यू ऑफ एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट एंड रिलीज ऑफ स्पेशल इंसेंटिव। एलिजिबिलिटी को समझ लेते हैं इन चीजों में। ये क्या कहना चाह रहा है कि पात्रता प्रमाण पत्र जारी करने और उनको विशेष प्रोत्साहन देने के जारी करने के लिए निम्नलिखित जो नीचे दिए गए हैं उनको प्रक्रिया का पालन इस प्रकार से यहाँ पर किया जाना चाहिए। एलिजिबिलिटी ईएसएम एप्लीकेंट विल रजिस्टर ऑनलाइन ऑफ पीएमबीजेपी वेबसाइट। तो इस वेबसाइट के हम बाद में बात करेंगे। वेबसाइट में आपको उस वेबसाइट में जाना है, उस वेबसाइट में जाके आपको भरना है। www.janaushadhi.gov.in इसका वेबसाइट है। और इस फ्रॉड में नहीं आना है, ये उसको प्रोसीजर प्रॉपर तरीके से आना है, किसी के धोखे में नहीं आना है, किसी को पैसा नहीं देना है। मैं उत्तराखंड से रहने वाला हूँ, बिलोंग करने वाला, पर्टेन करता हूँ। और मुझे सुनाई दे रहा कि बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में जो है कर्नल था, रिटायर्ड कर्नल जो है वहां पर किसी फौजी भाई से जो शॉर्ट
सर्विस करके आए ना 15-15 साल से, वो 50,000 घूस लेते हुए विजिलेंस वालों ने उसको पकड़ लिया। बताओ, यहाँ तो कर्नल है, यहाँ 50,000 लिए, और जिस पलटन का सीओ रहा होगा उसने पता नहीं वहां फौज में भी उसने घपला किया होगा। कैसे घपला किया, मेरा टॉपिक भटक जाता है। ऐसे ऐसे लोगों को देख के ना मेरे को दिमाग सर घूमता है। ये लोगों का भ्रष्टाचार पता नहीं कब हटेगा। कैसे किया होगा कर्नल ने पलटन में, आप समझ सकते हैं। और ट्रेनिंग में कुछ ने भ्रष्टाचार किया होगा वहां पर, है नहीं है। कभी पार्टी होती है तो पार्टी से पैसा खा दिया होगा उसने, कभी जवानों से भाई ये जमा करो पैसा, ये जमा करो, उसमें से घूस लिया होगा उसने उसमें पैसा खाया होगा उसने। आप तमाम तरीके के समझ सकते हो। कर्नल ने पता नहीं कितने प्रकार से पैसा खाया होगा। पता नहीं कर्नल था क्या था, पता नहीं देश सेवा कर रहा था या नोट की सेवा कर रहा था, समझ में नहीं आता। आगे बढ़ते हैं टॉपिक में। ऑन रिसीविंग कंफर्मेशन अलॉटमेंट वाला मैं पढ़ना चाह रहा था, यानी कि ये कहना चाह रहा है कि पीएमबीआई से पीएमबीजेके के आवंटन इस चीज को पुष्टि करने के पूर्व जो है होने पर जो है जो भी एक्स सर्विसमैन भाई है उनके आवेदक विशेष प्रोत्साहन का दावा करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों के साथ पात्रता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए डीजीआर को एक अलग आवेदन अग्रेसित आपको करना है, वो आपको बताया जाएगा। ठीक है ना। सोल्जर बोर्ड भी आपको ये इंफॉर्मेशन देते जाएगा। ऐसी ब्रांच डीजीआर सेल द स्क्रूटनाइज द एप्लीकेंट्स ऑफ द completeness of the information provided with all relevant enclosures application which are order will be put through internal screening to ensure that the applicant has not registered for public availed any other welfare scheme from DGR। तो ये क्या कहना चाह रहा है, जो एससी की जो ब्रांच है डीजीआर प्रदान की जानकारी की पूर्णता के लिए सभी जो प्रशासनिक संलग्न के साथ आवेदनों की वो जांच करेंगे, और जो आवेदन सही पाए जाएंगे उनकी आंतरिक अलग से जांच की जाएगी, और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि आवेदक ने डीजीआर से कोई भी अन्य जो है यहाँ पर अन्य योजना का वो लाभ न ले रहा हो, अन्य कल्याणकारी योजना का वो लाभ नहीं ले रहा हो, और उसका पंजीकरण उसके लिए उस योजना के लिए उसका पंजीकरण नहीं कराया गया है, इन चीजों को जांच करेगा, यानी कि उसने लाभ नहीं लिया होना चाहिए। तो इन चीजों को आपने समझना है। द एप्लीकेंट सो क्लियर्ड शैल बी इशूड विद द डीजीआर एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट अंडर एससी ब्रांच। DGR eligibility certificate will be a signature of the two joint director and director SC and have a unique registration number. The purpose of issuing eligibility certificates is only to validate the identity of the ex-serviceman for claiming special incentive। तो इसके कहने का मतलब है कि जो भी आवेदक हैं, जो भी हमारे एक्स सर्विसमैन हैं, अगर उनको मंजूरी मिल जाएगी तो उन्हें 80 को जो ब्रांच है एससी ब्रांच और डीजीआर के तहत डीजीआर पात्रता का जो प्रमाण पत्र मिलेगा एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा उनको। और यहाँ पर पात्रता प्रमाण पत्र यहाँ पर दो निदेशक है, जैसे मैंने बताया कि डायरेक्टर और एससी का मैंने जो बताया उनके जो सिग्नेचर यहाँ पर होंगे, और एक पंजीकरण संख्या यहाँ पर आपको अद्वितीय पंजीकरण संख्या यहाँ पर दी जाएगी। और जो एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट है वो जारी करने का उद्देश्य केवल यहाँ पर है कि उनको विशेष प्रोत्साहन करने का दावा करने के लिए यहाँ पर एक्स सर्विसमैन की पहचान को यहाँ पर प्रूफ उनको सत्यापित करना है, कहने का मतलब है। द एप्लीकेंट कैन ऑब्टेन एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट फ्रॉम डीजीआर बाय फॉलोइंग मीन्स। इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है कि जो डीजीआर है, जो एप्लीकेंट है डीजीआर से जो नीचे मैं बताऊंगा अभी, उनके जो पात्रता प्रमाण पत्र हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? पोस्ट ऑफिस के द्वारा, डाक द्वारा कर सकते हैं, या व्यक्तिगत रूप से इंडिविजुअली आप जाकर कर सकते हैं, या किसी अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा आप कर सकते हैं, मतलब ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा कर सकते हैं। इन केस द एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड टू बी कलेक्टेड बाय द ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, ही/सी शुड ब्रिंग ऑथोरिटी लेटर रिफर अपेंडिक्स सी फ्लैग एस, जो मैं नीचे बात करूंगा अभी इस फॉर्म की बात करूंगा, फॉर द सेम ड्यूली काउंटर साइन बाय द कंसर्न जिला सैनिक बोर्ड या राज्य सैनिक बोर्ड से ये करना है। इसके कहने का मतलब यह है कि आपको जो इंडिविजुअली रूप से या किसी रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर या मतलब अधिकृत प्रतिनिधि के द्वारा यदि आपका जो डीजीआर एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट है वो प्रतिनिधि द्वारा एकत्र किया जाना है, तो उसे संबंधित जिला सैनिक बोर्ड या राज्य सैनिक बोर्ड द्वारा विधिवत प्रति हस्ताक्षरित प्राधिकृत पत्र, जो नीचे मैं बात करूंगा अभी फ्लैग एच और अपेंडिक्स सी की बात करूंगा, उसे वहां पर लाना होगा, ऐसा ये कहना चाह रहा है। ओके। और ऑन रिसिप्ट ऑफ एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट द एप्लीकेंट विल फॉरवर्ड द स्पेशल इंसेंटिव क्लेम टू पीएमबी बाय अटैचिंग डीजीआर एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल। इसके कहने के बोले डीजीआर द्वारा जो जारी पात्र प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर जो एप्लीकेंट है वो आवेदक जिसे बोलेंगे हम, डीजीआर प्रमाण पत्र यानी कि जो एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट है उनकी मूल प्रति जो है संलग्न करते हुए पीएमबीआई को विशेष प्रोत्साहन द्वारा यहाँ पर अग्रेसित किया जाएगा, ये कहना चाह रहा है। पीएमबीआई
shall release special incentive on receipt of eligibility certificate issued by DGR in original. DGR is only the office authorized to issue eligibility certificate to ESM for PMBI special incentive. तो ये क्या कहना चाह रहा है, इसका मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि जो डीजीआर द्वारा जो आपको एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट दिया गया है वो प्राप्त होने पर आप पीएमबीआई ब्रिज उसको विशेष प्रोत्साहन जारी करेगा। और डीजीआर ही एक ऐसा एकमात्र यहाँ पर कार्यालय है जो पीएमबीआई विशेष प्रोत्साहन के लिए एक्स सर्विसमैन भाइयों को जो है यहाँ पर एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट जारी करने के लिए ये जो है यहाँ पर अधिकृत है, ये कहना चाह रहा है। अब बात करते हैं नॉन इश्यू ऑब्लिक कैंसिलेशन ऑफ एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट की बात करते हैं। डीजीआर एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट विल नॉट बी इश्यूड एंड कैंसिल्ड इफ इश्यूड अंडर फॉलोइंग कंडीशन। नंबर 1, वायलेशन ऑफ एनी ऑफ द डीजीआर ऑब्लिक पीएमबीआई इंस्ट्रक्शन ऑफ नॉर्म्स ऑब्लिक नॉर्म्स, नॉट सबमिटिंग रिक्वेस्टिंग डॉक्यूमेंट एज पर पैरा 5। पैरा 5 की बात करें, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। पैरा 5 में मैंने आपको क्या बताया था, जो कि जो फॉर्म है अपेंडिक्स ए और फ्लैग एफ, पीपीओ, आइडेंटिटी कार्ड, डिस्चार्ज बुक, रिटायरमेंट ऑर्डर, रिलीज ऑर्डर अगर है तो, और एफिडेविट अपेंडिक्स बी ऑफ फ्लैग जी, कॉपी ऑफ आधार कार्ड, 2 पासपोर्ट साइज, पीएमजी के अलॉटमेंट लेटर, रिसिप्ट ऑफ पीएमबीआई, ये इसको पैरा 5 के अनुसार। और कंसीलिंग एनी मटेरियल इंफॉर्मेशन हैव बियरिंग ऑन इश्यू ऑफ एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, वायलेशन ऑफ एफिडेविट फॉर अवेलिंग स्पेशल इंसेंटिव, इफ द एप्लीकेंट इज कन्विक्टेड अंडर एनी ऑफेंस बाय कोर्ट ऑफ लॉ। तो टोटल मिला के ये क्या कहना चाह रहा है कि जो भी शर्त किए गए हैं डीजीआर के जो एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट है वहां पर जारी नहीं किया जाएगा। किन के तहत नहीं जारी किया गया, जो मैंने आपको बताया, ये जो अपेंडिक्स बताया, वो अगर आपने सबमिट नहीं किया हो तो जारी नहीं किया जाएगा। आपने पूरी कार्रवाई को करना है, ठीक है। डीजीआर पीएमबीआई उन मानदंडों का अगर आप उल्लंघन करते हैं, पैरा 5 जो मैंने आपको बताया वो जमा आपको पूरे डॉक्यूमेंट जमा करना है, और असर डालने वाली किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी को आपने छिपाना नहीं है, कोई भी चीज झूठ नहीं बोलना है, और विशेष प्रोत्साहन का लाभ उठाने के लिए यहाँ पर जो भी एफिडेविट दे रखा है उसका उल्लंघन नहीं करना है, और किसी न्यायालय द्वारा किसी अपराध के लिए अगर उसको दोषी ठहराया गया है तो वो चीज आपके पास नहीं होना चाहिए। अब आगे बात करते हैं, फॉलोइंग रिकॉर्ड्स विल बी मेंट, द रिकॉर्ड ऑफ ऑल एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट इशूड विल बी सर्टेनली मेंटेन्ड बाय द एसी डेट और फॉर डेट एट डीजीआर। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि सभी जो आपको बता रखा है यहाँ पर, क्या बता रखा है यहाँ पर, जो प्रमाण पत्र है, जो एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट है, जो कि डीजीआर और एसी ब्रांच के द्वारा जो है यहाँ पर केंद्रीय रूप से इसको रखा जाएगा। पीएमबीआई जो एक्स सर्विसमैन भाई हैं, उनके जो एप्लीकेंट है, उनकी स्थिति संबंधित यहाँ पर जो अर्धवार्षिकी जो डेटा है पीएमबीआई से यहाँ पर एकत्र किया जाएगा, और निम्न अनुसार जो है यहाँ पर परिलिखित किया जाएगा। तो ये किस प्रकार से किया जाएगा, देख लेते हैं किस प्रकार से। ये बोला हाफ ईयरली रिपोर्ट रिगार्डिंग फॉर एप्लीकेंट पीएमजीबी, नेम ऑफ सीरियल नंबर 1 2 डालना है, आपका 1 ही होगा। नेम एंड एड्रेस ऑफ एप्लीकेंट इस प्रकार से भरना है। अलॉटमेंट स्टेट्स अलॉट अप्रूव्ड रिजेक्टेड, अप्रूव्ड है तो ठीक है, रिजेक्ट है तो रिजेक्ट, और लोकेशन आपने भरना है जो लोकेट किया गया है। एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट और द यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपको मिला होगा सर्टिफिकेट का वो भरना है। अमाउंट ऑफ स्पेशल इंसेंटिव रिलीज जो रिलीज किया गया वो भरना है। कंक्लूजन, दिस एसओपी विल बी रिव्यूड एनुअली, ये इसको रिव्यू किया जाएगा एसओपी को एनुअली एज रिक्वायर्ड बाय बीओओ। दिस सेक्शन विल द इफेक्टिव फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ द एसओपी। तो इस प्रकार से इसको किया जाएगा मेरे दोस्तों। तो एसओपी हमने समझ लिया, ये टॉपिक हमारा यहाँ पर एसओपी वाला खत्म होता है। अब हम बात करते हैं अपेंडिक्स की। मैंने आपको जो बताया था जितने भी अपेंडिक्स हैं, जो भी आपके फॉर्म है, अपेंडिक्स ए रिफर टू पैरा 5A एट एज एसओपी, जो कि मैंने पैरा 5 और अपेंडिक्स ए की बात करी थी। एप्लीकेंट फॉर द इश्यू ऑफ एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट फॉर ग्रांट ऑफ स्पेशल इंसेंटिव टू ईएसएफ अंडर इन प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना पीएम बीजेपी। नेम ऑफ द ईएसएम एप्लीकेंट, अपना नाम भरना है, अपने पिता का नाम भरना है, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर भरना है आपने, अगर आपके पास ईमेल आईडी है, सभी के पास होता है, उसको फिल करना है। एड्रेस आपने प्रॉपर तरीके से फिल करना है, और पेंशन कौन सी मिलती है, नेचर ऑफ पेंशन आपको जो भी मिलती है वो पेंशन आपने फिलहाल ये पेंशन आपने फिल करना है, जो भी पेंशन आपको मिलती है, ठीक है ना। और नंबर एंड डेट ऑफ पीपी कॉरिजेंटम अटेस्टेड कॉपी, यानी कि पीपीओ आपने जब रिलीज हुआ था नंबर, उसको आपने पीपीओ नंबर इसमें डालना है, सॉरी पीपीओ नंबर आपने इसमें लिखना है और उसको अटैच करना है।
आप एम्प्लॉयड हैं या अनएम्प्लॉयड हैं लिखना है। एम्प्लॉयड नहीं हूं, अनएम्प्लॉयड लिखना, तभी आपको मिल पाएगा। एम्प्लॉयड है तो आपको नौकरी छोड़नी पड़ेगी। और अपना क्वालिफिकेशन, जो भी आपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन कर रही हो, भरनी है। अगर आप कोई डीजीआर से कोई आप ले रहे हैं तो उस फायदे को आपने लिखना है, नहीं ले रहे तो नो कर देना, और नहीं ले रहे तभी आपको मिलेगा। लोकेशन, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट अप्लाइड फॉर, आपने जो भी लोकेशन आपने फिल कर रखी है, जो आपका डिस्ट्रिक्ट है उसको आपने अप्लाई करना है और नीचे जाके सिग्नेचर कर देना है। ठीक है ना, समझ गए आप? इन चीजों को आपने करना है। अब बात करते हैं यहाँ पर अपेंडिक्स बी को भरना है आपने, नीचे फॉर्म को भरना है। रिफर टू पैरा 5, जो मैंने आपको बात करी जब मैं एसओपी समझा रहा था, बैक जाके वीडियो जाके आप ध्यान से सुनेंगे उसको। एफिडेविट बाय एसएम फॉर इश्यू ऑफ एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट फॉर द ग्रांट ऑफ स्पेशल इंसेंटिव प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना, इसको आपने करना है। 10 रुपए के स्टैंप के साथ इसको करना है, भरना है। और अपना अपना नाम लिखना है, ईएसएम, ठीक है ना। तो और सन ऑफ यानी कि पिता का नाम लिखना है, ठीक है ना। एज लिखना है, ईयर लिखना है, जहां रहते हो ये सब चीज आपने लिखना है। और नीचे लोकेशन आपने, जो डैश है यहाँ पर, ये लोकेशन आपने डालनी है कहाँ आपको चाहिए। और दिस डे ऑफ जो है यहाँ पर सिग्नेचर आपने कर देना है। अपेंडिक्स से रिफर्स टू पैरा 6E, जो मैंने एसओपी में पैरा 6 की बात करी थी, अपेंडिक्स से की। अथॉरिटी लेटर फॉर इश्यू ऑफ एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट ऑफ ग्रांट ऑफ स्पेशल इंसेंटिव इन प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना, IESM, अपना नाम लिखना है, ठीक है ना। और हियर बाय द ऑथराइज श्री, नंबर लिखना है, नाम लिखना है, ठीक है ना। अपने पिता का नाम लिखना है, श्री जो भी है, आधार कार्ड नंबर लिखना है। और आपने यहाँ पर 3 जो है यहाँ पर सिग्नेचर करने हैं, 1 2 3 सिग्नेचर करने हैं। पासपोर्ट साइज का फोटो लगाना है और इसको राज्य सैनिक बोर्ड है, जिला सैनिक बोर्ड से अटेस्ट करना है। और दूसरा फिर फोटो लगाना है और अपने साइन करने हैं। और नीचे काउंटर साइन करवाना है, जिला सैनिक बोर्ड से सोल्जर बोर्ड ऑफिसर्स के साइन करवाने हैं, ठीक है ना। ये अब यहाँ पर ये वाला सिस्टम यहाँ पर खत्म होता है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे, यहाँ पर क्या बात करेंगे मेरे दोस्तों, अब यहाँ पर मेन चीज है कि आपको जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन जन औषधि केंद्र प्लीज विजिट बोला है। तो इसमें आपने विजिट करना है, क्लिक करके, लिंक करके विजिट करना है। और यहाँ पर आपने क्या करना है, अप्लाई फॉर केंद्र करना है। अप्लाई फॉर केंद्र, जो भी केंद्र आपने भर रखा है उसमें क्लिक करके केंद्र करना है। ये देखो, आपने जो है इसमें पहले आपने आईडी बनाने ली है। क्या बनानी है इसमें, अपना आईडी बनाना है, यानी कि इसको साइन अप करना है, लॉगिन करना है। और जैसे आईडी बन जाएगी तो उसके बाद अप्लाई फॉर केंद्र करना है, ईमेल आईडी डालना है और आपके पास ओटीपी आ जाएगा। फिर मोबाइल नंबर डालना है, फिर यूजर आईडी डालना है। तो इन चीजों को समझना है। और नीचे आपको गाइडलाइंस दे रखी है, पीएमजे बाईं तरफ देखेंगे आप, दाहिनी तरफ देखेंगे आपको गाइडलाइन, प्रॉपर तरीके से आपको गाइडलाइन दे रखी है। इस गाइडलाइन को आपने फिलअप करना, देखना है कौन कौन से बेनिफिट आपको इसमें मिल रही है। प्रोसीजर ऑफ PACS एप्लीकेशन, कौन कौन से प्रोसीजर है, प्रॉपर तरीके से प्रोसीजर भी आपको बता रखे हैं इसमें। कौन जैसे जैसे आप चले जाएंगे कर दे, या तो ये आप CSC सेंटर जाके भी आप इसको कर सकते हैं। फिर भी कोई आपको भरने में अगर डाउट आता तो नीचे मेरे को कॉल करके बता सकते हैं, क्योंकि मुझे अप्लाई नहीं करना है। मुझे अप्लाई नहीं करना है तो मैं इसमें ऑनलाइन आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि मेरा फिर ये अप्लाई हो जाएगा, फिर मेरा सबमिट हो जाएगा, मुझे करना नहीं है। तो आपको मोटा मोटा मैं बता दे रहा हूँ इन चीजों का। फिर भी कोई डाउट होता है, आप सोल्जर बोर्ड में जाएं, सोल्जर बोर्ड में जाके इसकी प्रॉपर तरीके से इंफॉर्मेशन लें। सोल्जर बोर्ड से ही सारी कार्रवाई आपकी हो पाएगी। इन बातों को आपको समझना है और इसमें जाके आपने अप्लाई करना है। तो दोस्तों ये था मेरा टॉपिक है PMBGY का, ये जो भी मैंने आपको बताया, ये सरकार द्वारा जो आपको फौज यहाँ पर गवर्नमेंट जो है बेनिफिट दे रही है। और अगर आप रिमूवल करना चाहते हैं, कैपिंग ऑफ 5 लाख ऑन परचेज बेसिस इंसेंटिव और इंक्रीमेंट ऑफ जन औषधि केंद्र 5 लाख की कैपिंग करना चाहते हैं, तो वो भी इसमें है। 29 अगस्त 2024 के लेटर है। रिमूवल ऑफ कैपिंग ऑफ RS 5 लाख और परचेज बेसिस इंसेंटिव और जन औषधि मेडिसिन फॉर केंद्र, और इनहांसमेंट इंसेंटिव फॉर द जन औषधि केंद्र और 15% टू 25 मैक्सिमम लिटिव RS 20,000 रुपये पर मंथ का इंसेंटिव की बात हो रही है, यहाँ पर मंथली की बात हो रही है। इन बातों को आपने समझना प्रॉपर तरीके से, इन्होंने बता रखा है इंसेंटिव का। ये बोला है कि 100% पेमेंट ई प्रोडक्ट रेंज 200 to 80, ये प्रॉपर तरीके से बता रखा है। आप इसको जाके पढ़ सकते हैं प्रॉपर तरीके से, ठीक है ना। और इसमें दूसरा एक फोन नंबर है, इसमें आप फोन कर सकते हैं जिन्होंने इससे पहले जन औषधि प्रॉपर से एक्स सर्विसमैन भाई जगह जगह चला रहे हैं। ऑनरी फ्लाइंग ऑफिसर योगेश कुमार सरमत रिटायर्ड है, रेवाड़ी हरियाणा के रहने वाले हैं। दिसंबर 2023 में उन्होंने स्टैब्लिश किया था। इनका मोबाइल नंबर नोट करें, आप इससे बात कर सकते हैं। 8011560894 इनका मोबाइल नंबर है। ऑनरी नायब सूबेदार जयदीप रामाराव पाठक रिटायर्ड है, इनसे आप बात कर सकते हैं। अहमदनगर महाराष्ट्र में इन्होंने खोल रखा है, जनवरी 2024 से ये चल रहे हैं।
वाले हैं। इनका मोबाइल नंबर है 9404247605 में इनका मोबाइल नंबर है, आप इनसे भी बातचीत कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रोसीजर आपको समझ में आ चुका है। फिर भी नीचे आप डाउट करके मुझे कॉल कर सकते हैं, कॉल में मैं आपको बताऊं, मैसेज आप कर सकते हैं। तो मेरा टॉपिक यहीं पर खत्म होता है, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र की बात खोलने के लेकर। कल हम रिटेल आउटलेट की बात करेंगे, या अन्य दिन रिटेल आउटलेट और डेयरी उत्पादन और गैस एजेंसी, इन सभी चीजों की बात करेंगे। एक्स सर्विसमैन जो भी डिसेबिलिटी है, एट्रोपेटेड टू मिलिट्री सर्विस है, एग्रीवेटेड बाय मिलिट्री सर्विस है, उनके लिए कौन कौन से बेनिफिट है। जो भी डिसेबल्ड सोल्जर होते हैं उनको और ज्यादा बेनिफिट मिलता है, तो उनके लिए और कौन कौन से बेनिफिट है उसकी भी हम आगे टॉपिक में बातचीत करते हैं। आप क्या चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपको कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए, किसकी नॉलेज आपको, किस में आपको डाउट हो रहा है, कौन सी नॉलेज आपको लेनी है, उन चीजों के बारे में आप पूछ सकते हैं। जरूरी आपको इन चीजों की इंफॉर्मेशन मिल पाएगी। फिर आपसे गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें चैनल को, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स करें। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।